गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ी थी पालमपुर में, यानी फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस चैप्टर। We have learned about farming as the main production activity in पालमपुर। हमने अब से पहले पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। We shall now take a look at some of the non farming production एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, उसमें नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी देखेंगे। Only 25% of the people working in पालमपुर are engaged in activities other than agriculture। यानी पालमपुर के जो सिर्फ 25% जो लोग हैं वही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। अब इस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। जो डेयरी है वो कॉमन एक्टिविटी है, यानी फार्मिंग के अलावा वहाँ पर जो दूध उत्पादन है वो भी किया जाता है। डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर। यानी जो डेयरी उत्पादन है वो वहाँ की फैमिली में बहुत कॉमन है। पालमपुर की फैमिली में पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द जवार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वहाँ के लोगों को जब दूध का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे कैटल हैं वो अच्छी तरह से उनको फीड कराया जाए, अच्छी तरह से खिलाया जाए। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने भैंसों को खिलाने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, यानी अलग अलग तरह की घास खिलाते हैं, जवार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, जो उनके रेनी सीजन में ग्रो हो जाते हैं। द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज, और इन कैटल्स का जो मिल्क है वो रायगंज में बेचा जाता है। द नियर बाय लार्ज विलेज, जो कि वहाँ के आसपास का ही गांव है। 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फॉर अवे टाउन्स एंड सिटीज़। 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन, वहाँ के 2 ट्रेडर्स ने शाहपुर टाउन में एक चिलिंग सेंटर सेट किया है जहाँ पर कि मिल्क इज़ ट्रांसपोर्ट, जहाँ से मिल्क ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूर दूर के कस्बों और शहरों में। तो इस तरह से देखते हैं कि हमें वहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिव में जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो क्या है, डेयरी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, उस टेबल को थोड़ा डिस्कस करते हैं हम, फिर इस टेबल को हम करेंगे। ये आपको सॉल्व करना है। Let us take 3 farmers. Each has grown wheat on his field. Through the production is different. See column 2. यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर 3 किसान हैं, यहाँ पे फार्मर 1, फार्मर 2 एंड फार्मर 3, और उन्होंने अपने खेत पर क्या किया है, प्रोडक्शन की है, किसकी, गेहूँ की। कंजप्शन ऑफ व्हीट बाय ईच फार्मर फैमिली इज़ द सेम। अब उनकी जो फैमिली कंजप्शन है वो सेम है, फैमिली कंजप्शन सेम है, यानी उनके जो परिवार में जो खपत होती है, यानी जितनी ज़रूरत होती है व्हीट की, वो इक्वल है। ये देखिए आपको हर फार्मर्स में इक्वल नज़र आ रही है। द होल ऑफ सरप्लस व्हीट दिस ईयर इज़ यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन। होल ऑफ सरप्लस व्हीट दिस ईयर इज़ यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो इस साल का सरप्लस है, यानी यहाँ जो एक्स्ट्रा इनका प्रोडक्शन हुआ है वो क्या बनता है, नेक्स्ट ईयर की कैपिटल बन जाती है। यानी इस साल उसने जो कमाया है वो क्या होगा कि जो नेक्स्ट ईयर जब वो अपनी फसल को उगाएगा तो उसमें वो कैपिटल का काम करेगा। आल्सो सपोज प्रोडक्शन इज़ ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन कंप्लीट्स दिस टेबल। अब प्रोडक्शन इज़ ट्वाइस, यानी अगर सपोज़ करो कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो डबल होती है तो कितनी कैपिटल होगी आपकी प्रोडक्शन में, यानी आपने कितना मनी अर्न किया है। तो इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपका प्रोडक्शन 100 है, 100 में से आपका फर्स्ट ईयर में 40 जो है वो कंजप्शन हो गया है, 40% 60% बचा, तो जो नेक्स्ट ईयर की जो कैपिटल होगी वो कितना होगा, 60 होगा।
अब उसके बाद क्या आता है कि नेक्स्ट ईयर इसकी डबल हो गई है 60 की, 60 की डबल कितनी हो जाएगी 120, 120 में से 40 कंजप्शन हो गई है, तो 120 में से 40 गए तो यानी 80, हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी जो सरप्लस प्रोडक्शन कंजप्शन है वो हो जाएगा 80। फिर कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी कितनी होगी वो 80। अब जब हमारी प्रोडक्शन आएगी तो प्रोडक्शन फिर इसके लिए डबल हो जाएगी, तो यहाँ 80 है तो यहाँ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 160, 160 में से हमारे 40 कंजप्शन है, सरप्लस कितना होगा 160 में से 40 गया यानी 120, तो हमारा कैपिटल जो नेक्स्ट ईयर की हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। इसी तरह से हमें ये सारे टेबल कंप्लीट करने हैं, तो इस टेबल को आप खुद ही कंप्लीट करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। Let us discuss. Compare the production of wheat by 3 farmers over the year. अब तीनों फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है उसको कंपेयर करो। What happened to farmer 3 in year 3? जो थर्ड फार्मर है उसकी ईयर 3 में कितनी प्रोडक्शन होती है। कैन ही कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्या वो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा। व्हाट विल ही हैव टू डू कंटिन्यू प्रोडक्शन, तो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए वो क्या स्टेप लेगा। तो जब आप ये टेबल फिल कर लेंगे तो इस टेबल से आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, यानी छोटे छोटे स्तरों पर, यानी जो स्मॉल लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती पालमपुर में। तो कौन सी होती है वो हम अभी देखेंगे। ओके, एट प्रेजेंट लेस दैन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अभी प्रेजेंट में पालमपुर में 50 पीपल से यानी 50 लोगों से कम जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़। जैसे कि अब बड़े बड़े प्लेसेस में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन इसके अपोजिट पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो स्मॉल लेवल पर होता है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, जो पालमपुर के लोग जो इन्वॉल्व हैं वो, और उसमें जो बहुत ही सिंपल मेथड से वो प्रोडक्शन करते हैं। मेथड वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, और वो भी बहुत स्मॉल स्केल पर करते हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। और ये सब कैसे करते हैं स्मॉल स्केल पर, या तो वो घर पे करते हैं या अपने खेतों पे करते हैं अपने फैमिली लेबर की हेल्प से। रेयरली आर लेबर हायर, ये बहुत ही कम होते हैं जब किसी लेबर को हायर करते हैं। तो एक स्टोरी देखते हैं हम, क्या स्टोरी है इस पालमपुर की, यहाँ से हम अच्छी तरह समझेंगे। मिश्रीलाल हैज़ परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। मिश्रीलाल ने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी, यानी बिजली से चलने वाली मशीन खरीदी, जिससे कि वो शुगर को क्रश कर सके, है ना, उसे चीनी बना सकें, और उसने उसको अपने फील्ड पर सेट कर लिया। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। पहले जो शुगर केन क्रश किया जाता था मशीनों के आने से पहले वो बुलक से किया जाता था। बुलक से मतलब बैलगाड़ियों से। बट पीपल प्रेफर टू इट बाय मशीन्स दीज डेज। लेकिन अब लोग जो हैं उसको किसको प्रेफर करते हैं, यहाँ पर मशीनों को प्रेफर करते हैं। मिश्रीलाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स। मिश्रीलाल भी दूसरे जो फार्मर्स हैं उनसे क्या खरीदता है, शुगर केन खरीदता है ना, और फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी, और उसको इस मशीन से क्या बनाता है, शुगर केन को गन्ने से उसमें जैगरी यानी गुड़ बनाता है। द जैगरी इज़ दैन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। उसके बाद गुड़ बनाने के बाद वो शाहपुर के ट्रेडर्स को वो बेच देता है। इन दिस प्रॉफिट मिश्रीलाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट। तो इस प्रोसेस में मिश्रीलाल को थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है।
अब यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मिश्री लाल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करने के लिए क्या यूज़ किया होगा, कौन सी कैपिटल यूज़ की होगी। व्हाट प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, और इसमें उसको कौन सी लेबर प्रोवाइड हुई। कैन यू गैस वाई मिश्री लाल इज़ अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। क्या मिश्री लाल प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में अनेबल रहेगा। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीज़न व्हेन ही माइट फेस अ लॉस। क्या आप ये सोच सकते हो कि वो लॉस भी फेस कर सकता है, यानी उसे हानि भी हो सकती, फ़ायदा नहीं होगा तो उसे नुकसान भी हो सकता है। वाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज। क्या रीज़न है कि जो मिश्री लाल है अपनी जैगरी को यानी अपने गुड़ को शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचता है, अपने विलेज के ट्रेडर्स को या अपने विलेज को क्यों नहीं बेचता है वो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करेंगे, इस पर सोचेंगे और अपनी कॉपी में क्वेश्चंस करेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।